हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आर के सिन्हा। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के बेसिस पर हिंदी में पैसिव वॉइस। हिंदी में पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिस पर हिंदी में भी पैसिव वॉइस और पास्ट में भी हिंदी में पैसिव वॉइस पढ़ाया था। उसके सीक्वेंस में आज हम फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट पे भी देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। यहाँ देखेंगे जाओगे, जाएगा, 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 जाएगा। फ्यूचर सिंपल टेंस के अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो आपको कंफर्म है, आपको कॉन्फिडेंटली ये बिलीव करना पड़ेगा कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का ये पैसिव है। कभी कभी ये होता है कि वो घर जाएगा, वो स्कूल जाएगा, वो यूनिवर्सिटी जाएगा, तो वो थोड़ा सा अलग सेंस हो जाता है। लेकिन यहां देखिएगा, तुम कल पुरस्कृत किए जाओगे, यानी तुम्हें जो पुरस्कृत करेगा नाम उसका नहीं है। मुझे कल अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, मुझे जो कल अंग्रेजी पढ़ाएंगे उनका भी नाम नहीं है, पढ़ाया जाएगा। ये जाएगा ज्यादा कंफर्म कर रहा है कि सेंटेंस पैसिव में है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी पैसिव बनाते हैं, चाहे किसी भी टेंस का पैसिव बनाए, मॉडल के बेसिस पे बनाए और टेंस के बेसिस पे बनाए, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके सीक्वेंस में आज भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट आई और वी होंगे तो इसके लिए लिखना पड़ेगा शैल के साथ बी, यानी शैल बी, और उसके बाद लिखना पड़ेगा V3। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई और वी को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आते हैं, एक बार क्लियर करें, आई और वी सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनके लिए आप लिखेंगे विल बी प्लस V3। V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल बी, शैल बी, यस शैल और विल का डिफरेंशिएशन है, बी कॉमन है और V3 भी कॉमन है। फिर एक बार समझेंगे, आई और वी के साथ शैल बी और इनको छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनके लिए विल बी। अब यहां देखेंगे, तुम कल पुरस्कृत किए जाओगे, यानी तुम, तो तुम के मीनिंग लिखेंगे यू। अब यहां से हम चलेंगे उल्टा, देखेंगे जाओगे तो हम लिखेंगे विल बी। विल बी यानी किए जाओगे, विल बी लिखने से किए जाओगे क्या, पुरस्कृत। तो पुरस्कृत के मीनिंग होता है अवार्ड, और उसमें कर देंगे अवार्डेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब किए जाओगे, कल, तो कल की मीनिंग टुमारो। मुझे कल अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, मुझे की मीनिंग यहां लिखेंगे आई, मुझे की मीनिंग यू नो की मी होता है, लेकिन यहां मी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट मतलब पहले आता, तो आई और आई के साथ लगता है शैल बी। शैल बी लिखने से जाएगा क्या, पढ़ाना, तो पढ़ाने की मीनिंग टीच होता है, लेकिन टीच ना लिख करके हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट। आई शैल बी टॉट, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। कब पढ़ाया जाएगा, कल, कल की मीनिंग टुमारो, टुमारो। फाइनल, यह दीवार कल तोड़ दिया जाएगा, यानी तोड़ा जाएगा। यह दीवार, ये आपके यह और दीवार दोनों मिलकर सब्जेक्ट बन रहे हैं। दीवार आपका सब्जेक्ट है और इसका ये एडजेक्टिव है, इसको बता रहा है कि दीवार है, लेकिन यह दीवार है, यानी दोनों मिलकर सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो यह के लिए दिस वॉल, यानी दिस वॉल। अब दिस वॉल के बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तो तोड़ना, दीवार को तो ऐसा नहीं है कि हाथ में लेकर के तोड़ देंगे, बल्कि तोड़ने का मतलब यह है कि ढहा जाएगा। तो यहां पर हम ढहाने की मीनिंग डेमोलिश लगाएंगे, डेमोलिश। कब तोड़ा जाएगा, यानी कल, तो कल की मीनिंग फिर टुमारो। नेहा को कल ऑफिस में बुलाया जाएगा, नेहा, किसी बुलाया जाएगा, नेहा, तो नेहा को नेहा लिखा। अब जाएगा, तो जाएगा की मीनिंग विल और बी, विल भी लिखने से जाएगा क्या, बुलाना, तो बुलाने की मीनिंग कॉल होता है, तो यहां लिखेंगे कॉल, इसमें ईडी लगा देंगे कॉल्ड, क्योंकि पैसिव है ना। जब भी पैसिव पढ़ते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। विल बी कॉल्ड कहां, मे, इन द ऑफिस। कब बुलाया जाएगा, कल, यानी टुमारो।
हमें कल परीक्षा में मदद किया जाएगा। हमें, तो हमें की मीनिंग अस होता है, यू नो अस होता है, लेकिन हमें की मीनिंग यहां वी लिखेंगे। क्यों? हमें जो शब्द है ना पहले आया हुआ है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट हमें की मीनिंग यहां लिखेंगे वी। अब जाएगा तो इसके साथ लिखेंगे शैल और बी, यानी बताया ना कि सब्जेक्ट अगर आई और वी होते हैं तो शैल बी का प्रयोग करेंगे, और आई और वी को छोड़कर एक्स वाई कुछ भी हो जाए तो विल बी का प्रयोग करेंगे। वी शैल बी, अब जाएगा के लिए बी शैल बी हो गया। मदद किया मतलब हेल्प, तो इसके कर देंगे हेल्प्ड, क्योंकि हेल्प के था, हेल्प के बाद हेल्प्ड करेंगे ना, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वी शैल बी हेल्प्ड, कहां? परीक्षा में, तो मे की मीनिंग इन द, अब परीक्षा की मीनिंग एग्जाम। कब मदद किया जाएगा? कल, तो कल की मीनिंग टुमारो। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद से आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस कैसे आते हैं इस सिम्टम के बेसिस पर, और इस पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं? विल बी और शैल बी। थैंक यू लॉट।